गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बलवंत कुमार यादव आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ETS क्लासेस 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इससे पहले वीडियो में मैं इस चैप्टर का बेसिक बता दिया था और जो बेसिक बचा हुआ है थोड़ा वो इस वीडियो में पहले बता दूंगा। उसके बाद 4.3 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखिए इसमें बता दूं। देखिए, मूल कब अस्तित्व होता है? जब मूल अस्तित्व कब होगा? जब b² - 4ac बराबर 0 हो या b² - 4ac बड़ा हो 0 से, यानी इससे 0 छोटा हो, तब अस्तित्व होगा। और जब b² - 4ac से बड़ा जब 0 होगा तो अस्तित्व नहीं होगा, तब इसका मूल अस्तित्व नहीं होगा। तो इसको और बेहतर से समझने के लिए प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तो 4.3 प्रश्नावली 4.3 है। NCERT बुक का यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला 2x² - 7x + 3 = 0। तो पहले देखिए हम इसका अस्तित्व है या नहीं ये चेक करेंगे। अगर अस्तित्व होगा तभी हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। तो देखिए, अस्तित्व है या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं इसका व्यापक रूप होता है ax², यानी इससे तुलना कर लेंगे व्यापक रूप से। ax² + bx + c बराबर 0 होता है। इससे तुलना करके हम a का मान देखिए लिख लेते हैं। तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा 3। अब मूल अस्तित्व है या नहीं चेक करने के लिए बताए थे कि b² - 4ac निकालेंगे। तो देखिए, b का मान -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 49 प्लस में हो जाएगा, माइनस में 4 दूनी 8 अतिरिक्त 24 बराबर 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2। देखिए 25 है। ये जो 25 है 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल अस्तित्व है। अगर 0 के बराबर भी आता तो मूल अस्तित्व होता, लेकिन माइनस में अगर चले जाता तो मूल अस्तित्व नहीं होता। तो कह रहा है अगर इसका मूल अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल कीजिए। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो हम बताए थे इसको पहला जो x² वाला पद रहता है इसको हम वर्ग के रूप में बना लेंगे। तो हम दो तरीका से बताए थे, भाग देकर या गुना करके। तो आपको जो अच्छा लगता है वो विधि से बनाइए। तो चलिए हम किसी एक विधि से बनाकर बता देते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना, दोनों
तरफ 2 से गुना करने पर, तो गुना कर देंगे, देखिए हो जाएगा 2 इंटू 2x² माइनस 7x प्लस 3 ब्रैकेट बंद कर देंगे बराबर 2 गुना 0। अब देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4x² प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे 0। अब देखिए ये 4 वर्ग के रूप में हम लिख सकते हैं, हम लिख देंगे इसको 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का मान तो वही होता है 2x ये अंदर वाला। तो अब देखिए 14 पुराना है, 2 दूनी 4 पूरा हुआ है। तो हम देखिए इसको हम बताए थे पहला उदाहरण में कि यहाँ पर जो पुराना रहेगा वो दे दीजिए। देखिए 14 पुराना है, 14 दे देंगे, और ये 4 हटाना है तो यहाँ हम 4 देंगे, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो देखिए 7/2 है, तो इसको हम हटा लेंगे और 7/2 ही लिख देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि देखिए 2 से 2 कट गया, कोनो 2 काट लीजिए और 7 दूनी 14 पुर गया, प्लस b² यानी 7/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4x² पुर गया माइनस 7 दूनी 14, ये 2 से देकर 14x भी पुर गया, लेकिन देखिए ये 7 49, 2 दूनी 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए इतना हम घटा देंगे, यानी जितना एक्स्ट्रा है उतना हटा देंगे। हटाने के बाद देखिए प्लस 6 है तो हम प्लस 6 दे देंगे बराबर 0। अब देखिए बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए क्या करते हैं इसको ऊपर वाला को मिटा कर फिर बना लेते हैं। तो देखिए अब a² माइनस 2ab प्लस b² को हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ तक कम हो गया क्योंकि देखिए a² माइनस 2ab प्लस b²। अब देखिए यहाँ माइनस दे दिए हैं, 7 49 क्योंकि वर्ग है, और 2 दूनी 4 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों को हम उधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस में 49/4 है, उधर जाएगा तो प्लस में 49/4 और माइनस में 6, क्योंकि प्लस में 6 है और बराबर कुछ साइड जाता है तो माइनस में 6। ये देखिए बट्टा में है तो इसको भी हम बट्टा में बना लेते हैं एक देकर। तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर देखिए 4 और 1 का लॉस 4, तो 4 एकम 4 तो 49 एकम 49 माइनस 4 एकम 4 तो 6 चौक 24। अब देखिए क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट लग जाएगा, तो 49 में से 24 गया यानी 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2 यानी 25/4। ये हो गया जाएगा, रहने दीजिए इसको बाद में लिख लेंगे। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, और रूट में कोई भी संख्या जब रहता है तो प्लस में भी और माइनस में भी, और ये माइनस में 7/2 है, देखिए इधर नहीं लिखे हैं, और उधर जाएगा तो ये प्लस में 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5/2 को इसको साथ जोड़ेंगे तो एक बार माइनस में 5/2 ले लेंगे, एक बार प्लस में। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम 2x बराबर, चलिए माइनस में पहले ले लेते हैं, माइनस में 5/2 प्लस में 7/2, या फिर देखिए 2x बराबर प्लस में अब ले लीजिए क्योंकि माइनस में ले लिए हैं, प्लस 7/2। अब देखिए इसको हम करेंगे 2x बराबर लॉस तो 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 माइनस में प्लस 2 एकम 2 तो 7 एकम 7, चलिए 7 ही कर लेते हैं उधर वाला भी। तो देखिए 2x बराबर लॉस 2 तो 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 प्लस 2 एकम 2 तो 7 एकम 7। अब चलिए ऊपर में बना लेते हैं थोड़ा। तो देखिए 2x बराबर 5, 7 में से 5 गया 2 तो 2/2। तो देखिए ये 2 से 2 काट सकते, ये भी 2 से काट सकते हैं, लेकिन चलिए इसको हटा दिए। अब या कर लीजिए, साथ ही साथ दोनों चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 7 5 12 12/2। तो देखिए 2 छक 12 2 तिया 6, जब बराबर रहता है बीच में दोनों साइड एक गो रहेगा तो उसको हम काट सकते हैं।
तो यहाँ देखिए x बराबर ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 1/2 और यहाँ देख लीजिए x बराबर सिर्फ 3। तो इसका मूल देखिए, भाषा थोड़ा लिख लेते हैं। अतः द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 का मूल 1/2 और 3 है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का समझने में अगर परेशानी होती है तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोग को अच्छी तरह से और समझा सकूं। तो देखिए अब अगला है, तो दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। तो पहले हम इसका चेक कर लेंगे कि अस्तित्व है या नहीं। तो देखिए यहाँ a बराबर 2, b बराबर x का गुणांक देखिए 1 है, कुछ नहीं रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है, और c बराबर -4। अब देखिए चेक करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि b² - 4ac। अगर इसका मान प्लस में आया या 0 आया तो ये अस्तित्व होगा, और माइनस में आया तो ये अस्तित्व नहीं होगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं। b का मान है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना c का मान है -4। तो देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 का माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो बराबर देखिए कितना हो गया ये 33। तो देखिए ये 0 से बड़ा है, इसलिए ये अस्तित्व है। अस्तित्व, इसका मूल अस्तित्व है। तो अब हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम उसको हल कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए। 2 से गुना करने पर, तो देखिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 से गुना करेंगे, देखिए 3 पद है, तीनों में करेंगे 2 दूनी 4x² + 2x - 4 दूनी 8 और 2 को 0 से गुना करेंगे 0। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर हो गया 2a और b देखिए हमको 2 लाना है, तो यहाँ सबसे पहले हम 2 दे देंगे, हटाना है 4 तो यहाँ 4 दे देंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे देखिए ये 1/2 होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 1/2 ही लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए 2 से 2 कट गया और 2x को 1 से गुना करेंगे 2x फुट गया। a² + 2ab + b²। अब देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि यहाँ पर ये सब तो पुर गया है, लेकिन ये देखिए एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको हम घटा लेंगे एक बार। -8 है तो 8 बराबर 0। अब देखिए इसको हम इतना का हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर, या एक बार लिख लीजिए इधर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2 दूनी 4 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, -8 बराबर 0। अब देखिए आगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस है 8 इधर हो जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, और इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। अब देखिए इसको लिख देंगे 2x + 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए इसका लॉसो लेंगे तो 4, तो 4 एकम 4 1 एकम 1 प्लस 1 से फिर भाग देंगे 4 तो 4 में 8 चौक 32 हो जाएगा।
अब देखिए 2x प्लस 1/2 बराबर रूट उधर लग जाएगा, ऐसा स्क्वायर रहता है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये 32 और 1 33/4, ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 बराबर। अब देखिए कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो देखिए 33 का क्लियर वर्गमूल नहीं निकलेगा और 4 का वर्गमूल 2। अब एक बार ये प्लस में लेंगे और माइनस में लेंगे, तो देखिए यहाँ से 2x प्लस 1/2 बराबर एक बार प्लस में ले लेते हैं, इधर या करके एक और ले लेते हैं 2x प्लस 1/2 बराबर माइनस √33/2। अब देखिए ये 1/2 उधर लेके चले जाते हैं तो x बराबर √33/2 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2x बराबर लॉस 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 33 एकम 33 माइनस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, और ये गुना में तो भाग में चले जाएगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 33 रूट में -1 और बट्टा 2 दूनी 4। तो देखिए इसका ये मूल हो गया 1, और यहाँ देख लेते हैं या इसको जब हम करेंगे उसी प्रकार, तो ये माइनस में √33 और बट्टा 2 माइनस में हो जाएगा 1/2 उधर जाएगा। तो इसको भी अगर हम भिन्न को जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर इसका लॉस 2 तो माइनस में √33 और -1। फिर देख लीजिए x बराबर हो जाएगा -√33 माइनस 1 बट्टा 2 दूनी 4। तो देखिए इसका एक मूल यहाँ है और एक मूल यहाँ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए तीसरा है, तीसरा देख लेते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं अस्तित्व है या नहीं। तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। देखिए b² माइनस 4ac, तो b का मान है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a। a का मान यहाँ पर देखिए गुना होता है तो a का मान 4 गुना c का मान 3। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और ये 16 है तो 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16 और 16 तिया 48 बराबर 0। तो मूल अस्तित्व 0 रहता है तब पर भी, और 0 से बड़ा रहता है इसका मान तब पर भी होता है। तो देखिए इसका मूल अस्तित्व है, इसका मूल अस्तित्व है। तो देखिए अब इसमें देखिए वर्ग के रूप में है ही, तो इसमें गुना करने की जरूरत है ही नहीं। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए 2 दूनी 4 तो पूरा गया है, x भी पूरा गया, √3 लाना है तो √3 दे देंगे। तो देखिए 2ab प्लस b²। अभी देखिए एक्स्ट्रा में है तो एक और हटा देंगे। पहले से एक 3 है बराबर 0। इतना को हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 और प्लस 3 बराबर 0। प्लस में माइनस में 3 है कट जाएगा, और उधर स्क्वायर है तो रूट में चले जाएगा, तो 0 में रूट लगेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी इधर देखिए ये 0 है, अगर रूट लगेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये 0 ही रहेगा। और 2x बराबर जोड़ में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस में, इसलिए x बराबर माइनस √3/2। इसका मूल्य यही हो जाएगा। और जब b² माइनस 4ac बराबर 0 आता है
तो उसका समान मूल होता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसका यही मूल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा है 2x² + x + 4। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। तो देखिए b² - 4ac, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर - 4 गुना a का मान 2 और गुना c का मान 4। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 बराबर ये हो जाएगा -31। अब देखिए 0 से छोटा है, इसलिए इसका मूल अस्तित्व नहीं है। मूल अस्तित्व नहीं है। तो कह रहा है जिसका मूल अस्तित्व है उसको ही मूल ज्ञात करना है। इसका मूल ही अस्तित्व नहीं है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त प्रश्न फर्स्ट में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो एक लेक्चर में हम बताए थे द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a, इस पर बनाना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तो देखिए इसमें a बराबर है 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। और फार्मूला हम जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √ या वाले फार्मूला लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा समझने में। चलिए -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a। तो देखिए अब -b माइनस ये फार्मूला वाला और ये भी माइनस में है तो ये भी माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे 7 प्लस माइनस √d। यहाँ b² है तो b² यानी -7 का होल स्क्वायर -4 a का मान 2 और c का मान 3। तो ये हो जाएगा बट्टा 2a का मान 2। तो अब हो जाएगा ये तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस √अंडर माइनस माइनस प्लस 7 49 माइनस 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 बट्टा 2 दूनी 4। तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गया तो 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 रूट में बट्टा 4। अब देखिए x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बट्टा 4। अब देखिए इसको एक बार प्लस लेते हैं 5, एक बार माइनस में 5 ले लेते हैं। तो x बराबर 7 प्लस 5 बट्टा 4 और x बराबर 7 माइनस 5 बट्टा 4। तो x बराबर हो जाएगा 7 5 12 बट्टा 4 तो 4 तिया 12। तो x बराबर देखिए 3 और उधर देख लेते हैं x बराबर 7 में से 5 गया 2 बट्टा 4 तो 2 दूनी 4 तो यहाँ बचेगा 1 बट्टा 2। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इसी तरह और जो बाकी जो है पहले वाला क्वेश्चन सब बनाना है चारों। तो चलिए दूसरों देख लेते हैं। a बराबर यहाँ हो जाएगा 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। तो फिर फार्मूला पर बैठा लेते हैं। देखिए x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac बट्टा 2a। तो x बराबर हो जाएगा -b तो b का मान 1 प्लस माइनस √ b² यानी 1 का स्क्वायर -4a का मान 2 और c का मान -4 बट्टा 2a का मान
2 है, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 बट्टा 2 दूनी 4। x बराबर -1 प्लस माइनस और 32 1 जुटेगा 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूटे में रह जाएगा। और ये और इसको अलग अलग लिख लीजिए, हो गया आंसर। देखिए यहीं पर लिख देते हैं x बराबर -1 प्लस रूट में 33 बट्टा 4 और एक हो जाएगा x बराबर -1 और माइनस रूट 33 बट्टा 4। ये दोनों आंसर इसका। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं फिर। तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में देखिए a का मान है 4, b का मान 4 रूट 3 और c का मान है 3। और फार्मूला जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो देख लीजिए b का मान माइनस में हो जाएगा 4 रूट 3, क्योंकि देखिए b बराबर यहाँ है तो ये लिख दिए प्लस, तो प्लस माइनस अंडर रूट b का मान ये है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 4 c का मान 3 बट्टा 2a का मान 4। तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 तो 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48 बट्टा 4 दूनी 8। x बराबर हो जाएगा -4 रूट 3 प्लस माइनस 48 में से 48 गया 0 और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही हो जाएगा बट्टा 8। अब देखिए यहाँ 4 रूट 3 माइनस में बट्टा 8, 4 दूनी 8, इसको लिख सकते हैं माइनस रूट 3 बट्टा 2। तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया था, इसलिए कर मूल जो होगा बराबर होगा, 2 गो मूल होगा और वो बराबर होगा। एक और होगा √3/2, क्योंकि देखिए यहाँ पर अलग अलग ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हम लास्ट है दूसरा का चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन में है a का मान 2 और b का मान 1, c का मान हो जाएगा 4। इससे पहले वाला हम बताए थे या बनाए थे तो देखे थे ये अस्तित्व नहीं था। तो चलिए जिसका अस्तित्व नहीं होता है उसका मूल नहीं निकल पाता है, तब पर भी देखते हैं कोशिश करके एक बार, जहाँ तक हो वहाँ तक लिख कर दर्शा देंगे। तो चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। -b का मान देखिए 1 है प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 4 बट्टा 2a। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32 बट्टा 2 दूनी 4। x बराबर -1 प्लस माइनस, अब देखिए 1 में से 32 घटेगा तो माइनस में 31 बचेगा बट्टा 4। अब ऋणात्मक संख्या कभी भी वर्गमूल नहीं, ये आप लोग के क्लास से यानी सिलेबस से अलग है। आप लोग जब 11वीं में जाइएगा तब इसका माइनस में जो रहता है उसका वर्गमूल कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए